अगर आप दोस्तों घर बैठे अपना कंप्लीट जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जिसमें आपको सारी सुविधाएं भी मिलें और आपको कोई चार्ज भी ना देना पड़े, तो आप कोटक बैंक का 811 जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि इस बैंक अकाउंट में आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं और आपको एक भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता है। मतलब आप उसमें कोई भी पैसा नहीं भी रखेंगे तब भी आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा और आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा। इस अकाउंट में आपको फ्री में वर्चुअल एटीएम कार्ड मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप एनईएफटी, आरटीजीएस मतलब नेट बैंकिंग को चलाना चाहते हैं तो वो भी आप चला सकते हैं और इसके अलावा कोई भी आपको एसएमएस चार्ज वगैरह नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस अकाउंट की एक्स्ट्रा सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, जैसे चेकबुक लेना हुआ या फिर आप फिजिकल एटीएम कार्ड लेना चाहते हैं, तो उस केस में आपको बहुत ही कम फीस देनी पड़ती है और ये सुविधाएं भी मिल जाती हैं। तो इसीलिए अगर आप एक कंप्लीट जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हो तो ये बैंक अकाउंट आपके लिए सबसे बेस्ट है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको इसमें कंप्लीट जीरो बैलेंस अकाउंट घर बैठे वीडियो केवाईसी के थ्रू ओपन करने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोटक बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको इसके टाइटल पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको कोटक बैंक में अकाउंट ओपन करने का लिंक मिल जाएगा, तो आपको इसी लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कोटक बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर ये वेबसाइट डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर में ओपन नहीं होती है तो आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और ओपन इन ब्राउजर पर क्लिक कर देंगे और ये वेबसाइट डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। और इसके बाद अब इसमें अपना अकाउंट ओपन करने के लिए आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको अपना डिटेल्स पूरा डाल देना है। सबसे पहले आप अपना नंबर डालेंगे, उसके बाद अपना ईमेल आईडी डालेंगे, फिर आपको अपना पिन कोड डालना है और ओपन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओपन अकाउंट पर क्लिक करेंगे आपकी ईमेल पर ओटीपी जाएगा, तो आपको वो ओटीपी डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको अपनी यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड कराना होगा। तो सबसे पहले आप अपना पैन नंबर डालेंगे, उसके बाद अपना आधार नंबर डालेंगे, दोनों टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करोगे आपके आधार रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी जाएगा, तो आपको वो ओटीपी डालना है और ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पर लोकेशन की परमिशन को अलाउ करना होगा। तो आप अलाउ पर क्लिक करेंगे और इसकी लोकेशन की परमिशन को अलाउ कर देंगे। इसके बाद आपकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आ जाएगी, जैसे आपका फोटो, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह आ जाएगा। ये ऑनलाइन ही आपके आधार से फेच कर लिया जाता है, लेकिन बाकी की जो डिटेल्स होती है वो आपको यहाँ पर डालना होता है। तो सबसे पहले आप अपने फादर का नेम डालेंगे। जैसा आपके फादर का नेम आपके पैन कार्ड पर पड़ा है वैसा ही नेम आपको यहाँ पर डालना है। सेलेक्ट ऑक्यूपेशन पर क्लिक करके आप जो भी काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, सेल्फ एम्प्लॉयड, तो जो भी यहाँ पे हैं वो आप चूज कर लेंगे। मैं स्टूडेंट हूँ तो मैंने स्टूडेंट पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद आपको अपना मंथली इनकम बताना पड़ेगा कि आप महीने का कितना कमाते हैं, तो जितना भी कमाते हैं आप अपने अकॉर्डिंग डाल देंगे। इसके बाद आपको अपना मेजर सोर्स ऑफ इनकम बताना होगा कि आपको ये इनकम कहाँ से मिलती है। तो मुझे ये इनकम फैमिली से मिलती है, तो मैंने फैमिली इनकम पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना होगा कि आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, जो भी हैं तो वो आप बताएंगे। इसके बाद आपको नीचे आकर के अपनी माताजी का नेम डालना है, फिर कंफर्मेशन के लिए आपको उसी को दोबारा डालना है और उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका करंट एड्रेस आ जाएगा, मतलब आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन ये एड्रेस आपके आधार वाला होता है, पर अगर आप आधार वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अलग से कम्युनिकेशन एड्रेस डालने का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अलग से अपना एड्रेस डाल सकते हैं। लेकिन मैं अपने आधार वाले एड्रेस पर ही रहता हूं, तो सिंपली मैं यहां से इसको इनेबल कर दूंगा और जैसे आप इसको इनेबल कर देंगे तो जो आपका वहां पर आधार पर एड्रेस है वही एड्रेस आपका कम्युनिकेशन एड्रेस हो जाएगा। इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आपको अपना इसमें नॉमिनी को ऐड करना होगा, तो यहाँ पर आपको उसका नेम, रिलेशनशिप, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स को डालना होता है। तो अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर डाल देंगे, लेकिन अगर आप ऐड नहीं करना चाहते हैं तो ऊपर राइट कॉर्नर पर आपको स्किप का बटन दिया गया है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आई विल ऑप्ट आउट पर क्लिक करेंगे और आपके सामने इसके अकाउंट्स आ जाएंगे। तो कोटक बैंक में 2 प्रकार के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होते हैं, एक कोटक 811 क्लासिक अकाउंट और एक 811 सुपर अकाउंट। साथ ही सुपर अकाउंट का ही एक अपग्रेडेड वर्जन होता है जिसमें आपको मेटल डेबिट कार्ड मिलता है। तो यहाँ पर 2 ही अकाउंट होते हैं, एक क्लासिक और एक यहाँ पर सुपर। तो आपको जो सा भी अकाउंट ओपन कराना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और जिस अकाउंट के जितने भी बेनिफिट्स वगैरह होते हैं वो सारा कुछ आपको यहीं पर दिख जाता है। 90% लोग अपना क्लासिक अकाउंट ही ओपन कराते हैं, लेकिन अगर आप सुपर अकाउंट ओपन कराते हैं तो उसमें भी आपको एक बढ़िया बेनिफिट मिलता है। आपको फ्री में एटीएम कार्ड मिल जाता है जिसके थ्रू आप एटीएम पर जाकर के पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन क्लासिक में आपको फ्री में एटीएम कार्ड नहीं मिलता है, लेकिन बाकी सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। तो मुझे यहाँ पर क्लासिक अकाउंट ओपन कराना है तो उसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे और ऐड 2000 इनिशियल फंडिंग पर क्लिक करेंगे।
साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो इनिशियल फंडिंग होती है ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। कभी 2000 हो जाती है, कभी 5000 हो जाती है, कभी 1000 रुपये हो जाती है। तो जितनी भी उस टाइम पर चल रही होगी वो आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपने अकाउंट में ये पैसे डिपॉजिट करने पड़ते हैं। हालांकि जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाए तो उसके बाद ये पैसे आप निकालना चाहें तो तुरंत ही आप निकाल सकते हैं, लेकिन ओपन करते समय ये पैसे आपको अपने अकाउंट में डालने पड़ेंगे। तो आप ऐड 2000 इनिशियल फंडिंग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इसके डेबिट कार्ड आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्लासिक अकाउंट में अपना जो भी डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर चूज करना होता है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप यहाँ से किसी भी डेबिट कार्ड को चूज करेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो उसकी जो भी फीस होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। इसीलिए अगर आपको यहाँ पर फिजिकल कार्ड नहीं चाहिए क्लासिक अकाउंट में तो आपको ऊपर स्किप फॉर नाउ का बटन दिया गया है, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपको फिजिकल कार्ड नहीं मिलेगा लेकिन वर्चुअल मिल जाएगा, जिससे आप यूपीआई वगैरह चला सकते हैं और उसका आपको कोई फीस भी नहीं पे करना पड़ेगा। तो मुझे सिर्फ वर्चुअल चाहिए तो मैंने यहाँ पर स्किप फॉर नाउ पर क्लिक कर दिया है। जैसे ही आप स्किप फॉर नाउ पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर डिपॉजिट पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने पेमेंट्स मेथड आ जाएंगे। आप दो प्रकार से इसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, क्यूआर कोड के थ्रू और यूपीआई के थ्रू। फोन पे गूगल पे चलाते हैं तो इससे आप अपना यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट कर देंगे। लेकिन अगर आपको क्यूआर से करना है तो आप जनरेट यूपीआई क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे और आपके सामने 2000 रुपये का क्यूआर कोड आ जाएगा और किसी से भी आपको 2000 रुपये इस क्यूआर कोड पर डलवा देने हैं। और जैसे ही आप 2000 रुपये डलवा देंगे मतलब या डाल देंगे तो आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी, आपके अकाउंट में ये पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे और आपके सामने वीडियो केवाईसी करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको स्टार्ट वीडियो केवाईसी पर क्लिक करना है। फिर आपको बताया जाता है कि इसके लिए आपके पास आपका फिजिकल पैन कार्ड होना चाहिए, व्हाइट ब्लैंक पेपर होना चाहिए जिस पर आपको अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो आप गो टू वीडियो केवाईसी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर सारे कंसेंट को अलाउ करेंगे, सेलेक्ट ऑल करके एग्री एंड प्रोसीड। फिर आपको एक एक करके तीनों डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करने पड़ेंगे। पहले आपको अपना पैन कार्ड अपलोड करना है, फिर अपना फोटो अपलोड करना है और फिर अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। और जैसे ही तीनों चीजें अपलोड हो जाएंगी इसके बाद आपके सामने वीडियो केवाईसी का पेज आ जाएगा। आपको लोकेशन वगैरह की परमिशन अलाउ करना है तो आप यहाँ पर लोकेशन और माइक की परमिशन को अलाउ कर देंगे। आपके साथ वीडियो कॉल पर इनका एक एजेंट जुड़ जाएगा जो कि सबसे पहले आपसे कुछ सवाल पूछेगा, जैसे आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर का नाम, मदर का नाम, तो ये सारा कुछ पूछेगा। और उसके बाद आपसे आपका फिजिकल पैन कार्ड लाइव वीडियो कॉल में दिखाने को बोलेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपने बैक कैमरा से अपना पैन कार्ड दिखाएंगे उसको। उसके बाद आपको लाइव वीडियो कॉल पर ही अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा। जैसा आपने अपलोड किया है बिल्कुल वैसा ही सिग्नेचर आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो आप अपना सिग्नेचर करेंगे और उसके बाद आपकी वीडियो केवाईसी डन हो जाएगी। लेकिन क्योंकि आपने अभी तक इसका फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं लिया है तो ये एक बार फिर से आपसे कहेगा कि आप अगर फिजिकल डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आपके सामने कुछ ऑफर्स भी रखेगा, तो अगर आपको लेना है तो आपको इन ऑफर्स में एक्सेप्ट करना है, नहीं लेना है तो आपको रिजेक्ट करना है। लेंगे तो आपको फीस देना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो आपको फीस नहीं देना पड़ेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देंगे और उसके बाद आपकी जो वीडियो केवाईसी है वो डन हो जाएगी। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। और यहाँ पर बताया जाता है कि मैक्सिमम 8 घंटे के अंदर आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा और अकाउंट की डिटेल्स आपके ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी। तो हमारा जो अकाउंट है वो 4 घंटे के अंदर ही एक्टिवेट हो गया है। इस प्रकार से आपको मेल आ जाता है। आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा वेलकम टू 811 योर अकाउंट इज रेडी। नीचे आएंगे तो आपको आपके अकाउंट की डिटेल्स दिख जाएगी, जैसे लॉगिन आईडी, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, यूपीआई हैंडल। साथ ही यहाँ पर बताया जाता है कि आपको इसमें एक PDF फाइल भेजी गई है जिसका पासवर्ड आपको DDMMYY फॉर्मेट में अपनी डेट ऑफ बर्थ को डालना पड़ेगा। और भी आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि जो आपका वर्चुअल ATM कार्ड है वो इसके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा। और नीचे आएंगे तो आपको वो PDF फाइल दिख जाएगी, आप इसको डाउनलोड करेंगे, ओपन करेंगे। जो भी आपका DDMMYY फॉर्मेट में अपनी डेट ऑफ बर्थ का पासवर्ड बनता हो वो पासवर्ड आप डालेंगे और इस प्रकार से आपके अकाउंट की डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपका कोटक बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट कंप्लीटली घर बैठे ओपन हो जाता है। इसके बाद अगर आपको फोन पे गूगल पे चलाना है तो आप इसके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करके अपना ATM कार्ड देखेंगे और उस ATM कार्ड के थ्रू आप फोन पे गूगल पे में अपनी बैंक को लिंक करके UPI पिन बना करके चला सकते हैं।